हो चलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको इनकम फ्रॉम पीजीबीपी से संबंधित एक मोटी मोटी सूचना आपको उपलब्ध करवाई कि क्या उसका ढांचा होगा, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, अर्थात एक तरीका से बॉटम टू टॉप की ओर कैसे बढ़ते हैं। इस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के आधार पर कौन कौन सी मदें हमें जोड़ेंगे, कौन कौन सी मदें को अपन घटाएंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसीजन कर लिया था। अब देखिएगा एक एक प्रोविजंस को जो मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं, विभिन्न प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन में जो विभिन्न तरीका की समस्या क्रिएट होती है उसको देखते हुए एक एक प्रोविजंस की हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 है अमालगमेशन एंड डीमर्जर एक्सपेंसेस। नंबर 1 है ये अलाउंग टू इंडियन कंपनी ओनली, ये इंडियन कंपनी पे ही ये लागू होता है। 1/5 इज अलाउलेबल एवरी ईयर फ्रॉम द 5 years and disallowed 4/5 of the expenses, for example 40,000 एड 40,000 और नेट प्रॉफिट। समझ गए आप? अर्थात अमालगमेशन से संबंधित डीमर्जर से एक्सपेंसेस वो आपको 40,000 पुनः ऐड करने हैं। 10,000 की आपको एक तरीका से अलाउएबल है। नंबर दूसरा प्रोविजंस बीआरएस एक्सपेंसेस पेड। इसके तहत क्या होता है, ये टोटल 4 लाख की इसकी लिमिट है। 1/5 अलाउलेबल एवरी ईयर है, 5 साल में है, 35 के तहत है, और डिसअलाउड 4/5 हो जाएगा, अर्थात 3,20,000। ये नेट प्रॉफिट में आपको दोबारा जोड़ देना। इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स माइनस डिडक्शन ऑफ अवेलेबल टू द न्यू एंटिटी। इन शर्तों को पूरी करने के आधार पर हम इस खर्चों को दोबारा जोड़ देंगे, अर्थात इस साल आपके 80,000 ही अलाउलेबल है और ऐड हो जाएंगे आपका 3,20,000। इस तरह प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 1 लाख रुपये। सेक्शन 35D के तहत ये इंडियन कंपनी और अदर्स रेजिडेंट पर्सन पर लागू होते हैं। मैक्सिमम अलाउबिलिटी 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, या 5% कैपिटल एम्प्लॉयड है, बिच इनमें जो ज़्यादा है वो उसको वो अलाउलेबल है। 1/5 अलाउंस एवरी ईयर हम इसमें अलाउलेबल मानेंगे खर्चों को, और डिसअलाउड 4/5 हो जाएगा, अर्थात 80,000 दोबारा आपको नेट प्रॉफिट में जोड़ देना है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसी तरीका नंबर 4 का कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग, ये 50,000 है और कंपनी पे लागू होता है। 1/5 इसका प्रतिवर्ष अलाउलेबल है और 4/5 आपको डिसअलाउड है, दोबारा आपको जोड़ देना है, अर्थात 2,40,000 रुपये आपको जोड़ देने हैं। इसी तरीका
नंबर 5 है टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, ये फुल्ली डिसअलाउड है और इट विल भी दोबारा आपको जोड़ देना है। दिस टैक्स अमाउंट इज एग्जेम्प्ट US10CC इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज के तहत भी इसको फायदा मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, ये अलाउड है, नो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। इस सैलरी चैप्टर में आपको एम्प्लॉय के बारे में काम आएगा। म्युनिसिपल टैक्स रिलेटिंग टू द विदाउट प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी डिसअलाउड है, एडबैक है, अर्थात दोबारा आपको जोड़ देना है। और इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी में आपको कटौती ग्रॉस एनुअल वैल्यू में आपको ध्यान रखना है। इसी तरह मल्टीपल टैक्स रिलेटिंग टू द ऑफिस गोडाउन गेस्ट हाउस etc अलाउड है इफ पेड अप टू ROI ड्यू डेट सेशन 43, इफ फेबल एडबैक दोबारा आपको जोड़ देना है। समझ रहे ना बातें। एक है नंबर 9 में है मेडिक्लेम प्रीमियम पेड इन कैश फॉर द एम्प्लॉय हेल्थ पॉलिसी के तहत डिसअलाउड है एज पेड ऑन इन कैश, इफ पेड बाय द मोर देन वन कैश अलाउड, नो मॉनेटरी लिमिट्स। ये अर्थात आपको समझने गए होंगे कि ये एक तरीका से आपको कैश में नहीं, कैश के अदर देन में तो आपको ये स्वीकार्य होगा, अलाउड होगा। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड फॉर द सेल्फ और फैमिली डिसअलाउड है एज इट इज पर्सनल एक्सपेंसेस विल बी एड दिस एक्सपेंस इन नेट प्रॉफिट, ये आपको उसमें जोड़ देना है। हाउएवर एसएच इज एलिजिबल फॉर द डिडक्शन US 30D आफ्टर GTI में। LIC प्रीमियम पेड टू द एम्प्लॉय अलाउलेबल एक्सपेंसेज है, नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है। इस तरह 12वां है LIC प्रीमियम पेड फॉर द सेल्फ और फैमिली, ये डिसअलाउड है। डिडक्शन 80CC अवेलेबल इन द कंप्लाइंग टोटल इनकम में है। सेम आंसर NCC परचेज ऑफ PPF कंट्रीब्यूशन में है। डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट डिसअलाउड है, PGP दोबारा बैक कर देना है। SSC इन एलिजिबल फॉर द डिडक्शन 80GG और 80GG इन पेड अदर देन कैश, कंपनी और अदर्स में 80GG और 80GC में। इन प्रोविजंस के आधार पर आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस में जो खर्चे दिखाए गए हैं, कितनी राशि तो हम अलाउबल करेंगे, कितनी राशि हम डिसअलाउ करेंगे और वो राशि को हम जोड़ देंगे। इसी तरह आपको और प्रोविजंस का भी ध्यान रखना है। ऐसे हमें टोटल 61 प्रोविजंस 60-61 प्रोविजंस छांटे हैं, तो आपको ये नेट प्रॉफिट में आपको जोड़ देने हैं। आगे कल और प्रोविजंस को कल देखेंगे।